दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का है ना मैथ बुक से एनसीईआरटी बुक से देखेंगे मैथ का क्लास 9th का प्रश्न नंबर 13.1। ठीक है, तो 13.1 का हमने पिछले वीडियो में 4 तक देख लिए थे, 4 प्रश्न तक। आज देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन आपका। कह रहा कि एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, तथा एक अन्य घनाभाकार, एक देखिए यह क्या है घनाकार, एक घन का आकार है, एक क्या है घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस डिब्बे का परिसर पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा क्या कह रहा आपका, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है ना। यानी पहला में निकालना है परिसर पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा में निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। देखते हैं हमें, चलेंगे पहला क्वेश्चन। तो मान लिया कि एक घनाभाकार डिब्बा है ना, एक फिगर पा गया आपका, इसको मान लीजिए 0, इसको क्या मान ले ए, इसका क्या है बी है, ये क्या है सी है ना। तो ये दोनों जो फिगर है कैसा त्रिभुज है ना, त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या हो ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ए बी ये क्या है सी है। देखिए तो ये आपका घन है, तो घन का प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है ना। तो आपका 10 सेंटीमीटर ए बी है, ए बी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ए बी कितना आपका है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका है, ये सब 10 है, सब कितना है सब 10, क्योंकि हम जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है आपस में, है ना, क्या होती है जी बराबर होती है ना। तो निकालना है। अब कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि घनाभाकार, ये आपका क्या है घनाभ का आकार है ना, इसमें तो क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि सब भिन्न भिन्न होते हैं ना, सभी का माप क्या होती है असमान होती है। देखिए तो लंबाई कितना दे आपका क्रमशः का मतलब क्या होता है कि जिस तरीका से यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना उसी तरीका से मान भी है। शुरू में लंबाई लिखा है ना, तो जब क्रमशः लिखा रहेगा तो शुरू में लंबाई है तो क्या होगा शुरू में लंबाई का मान, चौड़ाई है तो क्या होगा चौड़ाई का मान होगा, फिर ऊंचाई तो क्या होगा आपका ऊंचाई का मान होगा। ठीक है, देखिए तो लंबाई कितना आपका दिया हुआ है 12.5 cm है ना, और चौड़ाई कितना है या ये हो गया चौड़ाई हो गया ना, यानी बेस हो गया तो 10 cm। आई हो गया आपका कितना हो गया हाइट, क्या दिया होगा कितना हाइट दी 8 सेंटीमीटर है ना, कितना है 8 सेंटीमीटर। यानी घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना आपका 8 सेंटीमीटर, और घनाकार भाग का डिब्बे का है ना सबके आपस में 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि दोनों में क्या निकालना आपको, दोनों का निकालना है परिसर पृष्ठ का क्षेत्रफल, अकरा की किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो निकालते हैं पहले घनाकार क्या घनाकार डिब्बे का परिसर पृष्ठ का एरिया, परिसर पृष्ठ का क्या निकालना है एरिया। सूत्र क्या होगा, हमने पिछले वीडियो में परिचय में है ना सब लिखा दिए थे है ना। घन का परिसर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, यह स्क्वायर होता है। तो 4 गुने कितना भुजा आ गया 10 ना आपका है, क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा आपका 4 गुने यहाँ पर इतना देगा आपको कितना आएगा 400 सेंटीमीटर क्या गया स्क्वायर। अब निकालना है घनाभाकार पुनः है ना, ये इसका क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन है, पुनः चलेंगे घनाभाकार है ना, घनाभाकार डिब्बे का परिसर पृष्ठ का क्षेत्रफल, परिसर पृष्ठ का एरिया। सूत्र क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है एच। ठीक है, 2 इंटू एल वन कितना है 12.5 प्लस बी कितना है 10 और गुना एच कितना आपका 8 है। ठीक है, तो 2 इंटू जोड़ी कितना आएगा आपका 22.5 गुना कितना आएगा 8, तो कितना आएगा आपका 8 गुना 16 कितना आएगा 22.5। अगर हम इसको गुना करेंगे 22.5 इसको गुना कितना आएगा आपका गुना करते हैं तो कितना आएगा आपका 360 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर है ना, कितना स्क्वायर आएगा। देखिए तो दोनों में कौन ज़्यादा है ना जी, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में आपका कौन बड़ा है, ए 400 है और कितना 360 है ना, तो ए बड़ा हो गया
है ना। तो कह रहा है इसमें कि किस डिब्बे का प्रसार पृष्ठीय क्षेत्र पर अधिक है और कितना अधिक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम है। तो किसका ज़्यादा हो गया, घनाभ का ज़्यादा हो गया। लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः घनाभा, अतः घनाकार डिब्बे का प्रसार पृष्ठ का एरिया अधिक है। कितना से बढ़ाइए ना, तो 4 से बढ़ाएंगे 360 है ना, कितना हो गया 40 है ना सेंटीमीटर अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो आपको क्या हो गया है ना, एक आ गया आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट का क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कह रहे हैं क्या, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। इसने पूछा था अधिक, इसने पूछा है कम, है ना। देखिए तो पहले हम निकालेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय एरिया। सूत्र क्या होता है 6a² होता है ना। तो 6 गुना भुजा कितना है 10 का स्क्वायर एरिया। क्या करेंगे 6 गुना है ना, करेंगे कितना आएगा आपका, तो 600 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर। अब फिर क्या निकालेंगे, गुना करके निकालेंगे, पुनः घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 × LB प्लस BS प्लस क्या होता है 100। क्या करेंगे 2 × गुना करिए, कितना आएगा आपका 12.5 गुना 10 प्लस 10 गुना 8 और प्लस 8 गुना कितना होगा 12.5। ठीक है, चलिए कितना आएगा आपका 125 प्लस 80 प्लस कितना आएगा 5 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कितना गया आपका। अब देखिए क्या कर रहा है कि दोनों में कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। तो कह रहा है कि कम कौन, इसमें कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है ना। तो किसका कम हो गया, घनाभ का कम हो गया। ठीक है, किसका कम हो गया जी, घनाभ का कम हो गया ना। हाँ लिखेंगे यहाँ पर अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय एरिया कम है 610 मास कितना होगा जी 600, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, कितना से स्क्वायर से एक कितना होगा। ठीक, तो सेकेंड बार कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, किससे कम है जी घनाभाकार से। जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना कम हो गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया कम है। ठीक है, ये सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। इनमें से प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, है ना। तो 30 सेंटीमीटर है और कितना आपका है ना 30 है और 25 सेंटीमीटर आपका दिया। ठीक है, ये आपका क्या है पौधा घर है ना, पौधा घर है। और क्या किया है ना, ये सभी किनारों को है ना टेप की सहायता से क्या किया है, शीशा को क्या किया है चिपका दिया गया। ठीक है, यहाँ से हर टेप यहाँ से बांध दिया गया है। इसका क्या हो गया पौधा घर, पौधा घर हो गया है ना। इसको हम क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका लंबाई मान यहाँ पर देखिए ये हो गया लंबाई हो गई ना, लंबाई आपका जरिए कितना 30 सेंटीमीटर
है ना। ये क्या हो गया आपका, ब्रेक चौड़ाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई भी कितना आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ इसको क्या मानेंगे ए, फिर क्या मानेंगे बी, फिर क्या मानेंगे सी मानेंगे, तो सब दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, है ना, हम निकालेंगे घनाभाकार आपका लंबाई चौड़ाई दिया ना, सब दिया है ना। यहाँ पर ले चुकी एल बराबर क्या ले चुकी, एल बराबर 30 सेंटीमीटर, बी आपका है 25 सेंटीमीटर और एच कितना आपका है 25 सेंटीमीटर है। तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनाभाकार पौधा घर का पौधा घर का कुल पृष्ठीय एरिया। ये क्या होता है दादा आप लोग एल बी प्लस बी एच प्लस को ये तो होता है। चलिए तो 2 इंटू देखिए एल पर कितना आ गया 30 गुना कितना होगा 25 प्लस 25 गुना कितना होगा 25 प्लस कितना होगा जी 30 गुना 25 होगा, ऐसे क्या होगा। चलिए कितना होगा 25 या 75, 750 प्लस 625 कितना आएगा इसका 750, जो कितना आएगा आपका 2 गुना तो 5 और 5 जो 7 है 7 5 12 बाकी 1 और 7 6 है ना, कितना आ गया आपका तो 2 गुना कितना आएगा आपका 4250 सेंटीमीटर के आगे आपका स्क्वायर है ना। ठीक, ये आपका जो हाउस घर है ग्रीन हाउस पौधा घर है कितना आ गया आपका, तो 21-25 में गुना करेंगे हम 2 से कितना आ देखिए 5 2 कितने 2 दूनी 4 कितना आ गया 5 और 2 की 2 और 2 दूनी कितना 4 यानी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया पूरा पौधा घर का। वही कर इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा कितना आ गया आपका 4250 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद हम निकालते हैं ये वाला है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं हो सके निकल जाए वाला दूसरा नंबर भी, चलिए ना। क्या इसमें कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप लिखते हैं ना, तो लिखेंगे फुल टेप की लंबाई, फुल टेप की क्या होगा लंबाई कितना होगा देखिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबाई भी कितना देखिए, लंबाई पर 2 गो नीचे 2 गो 4 गो, चौड़ाई भी कितना आपका है 4 है और क्या है ऊंचाई भी कितना आपका 4 है। तो सब कितना है 4 है ना। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 4L प्लस 4B है ना, तुम्हारा 4 कितना है सब लंबाई भी 4 गो है, चौड़ाई भी 4 गो है और क्या आपका है ऊंचाई भी कितना है 4 गो ही है ना। लेकिन अब इसमें क्या ऐसे कर सकते हैं हम 4 में से 4 कॉमन लेते हैं ना, 3 में से क्या कर दिए 4 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा L प्लस B प्लस कितना आ जाएगा H कितना आएगा 4 इंटू L पर कितना आपका है 30 प्लस कितना आ गया 25 प्लस कितना आ गया जी 25 है। चलिए कितना आएगा 4 गुना जो कितना आएगा 25 दूनी 50 अब 50 की कितना आएगा 80 कितना आएगा आपका 320 सेंटीमीटर है ना। यानी क्या आ गया आपका आंसर, यानी फुल टेप की लंबाई कितना आ गया 320 सेंटीमीटर कितना आ गया आपका 320 सेंटीमीटर है ना। अगर ऐसा क्षेत्रफल यह क्या होता है स्क्वायर का, लेकिन आपका लंबाई है हमेशा क्या होगा सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला का आंसर यह हो गया आपका और दूसरा का आंसर कितना आ गया 320 सेंटीमीटर है ना। यानी जो शीशा आपका पौधा घर है इसमें फुल टेप की है ना, जितना टेप लगा है पूरा की लंबाई कितना आ गया 320 सेंटीमीटर है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा है ना, और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी देख सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में है ना, पर्सनल 13 पॉइंट बढ़ के 7 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो हम देख लीजिएगा कह में कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचा जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से है ना ढक ले। सामने वाला फाटक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर है ना किया जा सकता है। इसमें कह रहा है यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा है ना,
कह कि आधार बीमाएं है ना, जैसे तुम्हारा एक कार है ना, इसको यहाँ पर से है ना क्या क्या तिरपाल से यहाँ से क्या कहते उनको ढका जाना है ना, तो कहा कि तिरपाल क्या तुम्हारा घना हुआ कार है ना, तो ये तिरपाल आपका है नीचे लटका हुआ है, इसको घुमा के क्या कहते हैं ना ऊपर आपको कर सके, ठीक है, लटका हुआ है थोड़ा सा, तो ये तिरपाल आपका है। तो करा इसमें कि बीमाओं वाले 4 मीटर और 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी ना, देखना है। तो यहाँ पर सिंबल है यहाँ पर कि इस तरीका का है घनवाकार मान लेते, ठीक है, इस तरीका का तिरपाल बना तो आपका बन गया। ये आपका क्या हो घना मकान है ना, इस तरीका से मैंने मान लेते हैं कि है ना कि गाड़ी इस तरीका से है और आपका बनाया गया है इस तरीका से है ना। तो यहाँ पर ये हो गया ए बी, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया एल। तिरपाल का लंबाई दिया हुआ कितना दिया है 4 मीटर दिया हुआ है, ब्रिज कितना है इसका, चौड़ाई कितना आपका दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, और ए आपका कितना है, ये ऊंचाई हो गई ना, कितना ऊंचाई हो गया जी 2.5 मीटर, कितना हो गया 2.5 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि देखिए अगर हम जब भी कार को हम ढकेंगे तो नीचे ढकेंगे नहीं है ना, जब भी ढकेंगे कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो जब भी ढकेंगे कहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, नीचे कभी भी कपड़ा से क्या होता है गाड़ी को हम लोग नहीं ढकते हैं ना, वो क्या होता है 2-4 चक्कर पर क्या होते हैं खड़े थे ना, तो नीचे हम नीचे क्या करते हैं कभी भी है ना कपड़ा से नीचे वाले पोर्शन के कार को नहीं ढकते हैं, हमेशा ढकते हैं ऊपर वाले भाग को है ना। तो क्या करेंगे टोटल भाग में से है ना क्या करेंगे इसको चारों दीवारों है ना, कार की जो चारों दीवारें है उसका क्षेत्रफल, अब क्या करेंगे छत वाले क्षेत्रफल क्या करेंगे जोड़ देंगे, नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे तो हमको कपड़ा लगेगा नहीं है ना, इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत वाले भाग का क्षेत्रफल है ना, निकालने क्या निकलेगा आपका है ना तिरपाल का निकल जाएगा एरिया। इसमें कह रहा है इसमें कि ढांचे से बनाने के लिए कुल कितने तिरपाल कर सकते हैं ना, तो घनावाकार तिरपाल की कुल क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पर, ठीक है। घनावाकार तिरपाल का कुल क्षेत्रफल कितना होगा है ना, कितना लगेगा इस कपड़ा इसमें, क्या लगेगा इसमें, तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का एरिया प्लस क्या होगा छत है ना, जो छत है कार का छत है उसका प्लस छत का एरिया। देखिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B इंटू क्या होता है H होता है। अब प्लस छत कैसा होता है, ये छत आपका कैसा है कैसा दिख रहा है, ये आपका छत दिख रहा है आयताकार दिख रहा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा L × क्या होगा B, क्या होगा जी L × B होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 × देखिए L + B कितना है, तो L = कितना हो गया 4 + B कितना है 3, अब गुना H कितना आ गया 2.5 प्लस L × B न करेंगे कितना होगा आपका, तो 4 × कितना होगा 3, चलिए तो 2 × कितना आएगा 4 3 7 गुना कितना आएगा 2.5, 4 से कितना आएगा 12, चल गुना कीजिए कितना आएगा 25 दूनी 50, 5 गुना कितना आएगा 7 प्लस कितना आ गया 12, कितना आ गया 7 × 5 = 35 प्लस कितना आ गया 12, कितना आएगा आपका, तो 5 2 7 3 1 4 यानी 47 क्या आएगा आपका 47 मीटर स्क्वायर क्या होगा कपड़ा लगेगा ना, यानी कितना कपड़ा लगेगा जी 47 मीटर स्क्वायर क्या होगा कपड़ा लगेगा। या दूसरा विधि क्या है, क्या हम लोग देखेंगे दूसरा विधि में क्या करेंगे ना, हमको निकालना है तिरपाल का निकालना, तिरपाल का कुल एरिया निकालना, तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का एरिया है ना। देखिए तो कुल क्षेत्रफल कितना होता है 2 × LB + BH प्लस क्या करेंगे LH है ना, हम आज क्या करेंगे आधार कितना आपका है N है घटा देंगे इसको, तो क्या L × B। अगर आप इस विधि से भी बनाइएगा ना तो क्या आएगा आपका
है ना, आंसर आपको आएगा। देखिए तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा आता है कि नहीं। तो 2 इंटू देखिए तो एल कॉल कितना आपका है, एल 4 है, तो 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 12.5 प्लस 2.5 गुना कितना आएगा 4 माइनस एल गुना बी, एल कितना आएगा तो 4 गुना 3। चलिए ये देखो 4 तिया 12 प्लस कितना आएगा 25 तिया 75 प्लस 25 100 माइनस 4 तिया 12 जोड़े कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका तो 7 2 9 तो 2 गुना तो 0.5 और 7 2 9 और 1 1 2 29.5 माइनस कितना आएगा 12 पूरे कीजिए 5 भागे 1 और 9 दूनी 18 19 भागे 1 2 4 5 59.0 0 खत्म 12 कितना आएगा 7 2 9 और 5 में जाएगा 4 कितना आ गया ना, कितना आ गया आपका 47 मीटर स्क्वायर। देखिए तो हम क्या किए इस विधि से बनाएं तो भी कितना आ गया आपका 47 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या किए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आधार वाले जहाँ पर आपका कपड़ा नहीं लगेगा ना, जहाँ पर आपका तिरपाल नहीं लगेगा, जहाँ पर आपका कपड़ा नहीं लगेगा तो कपड़ा गाड़ी में कहाँ लगता है ना, जब भी हम गाड़ी को ढकते हैं तो ऊपरी वाले भाग को ढकते हैं ना, नीचे वाले भाग को नहीं है। तो क्या करेंगे आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। तो आपका आधार होता कैसा है तो आयताकार होता है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है एल गुना बी। देखिए आप आ गए ना, है ना। तो 7 2 9 5 1 4 तो देखिए दोनों बीच क्या आ गया सेम आ गया। ठीक है 47 मीटर स्क्वायर इसमें भी आ गया, 47 मीटर स्क्वायर इसमें भी आ गया ना। तो आपका जो इच्छा है उस विधि से क्या कर सकते हैं है ना बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। स्क्रीन लीजिए इसका।